बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा विजिट होगा DHA फेज 6 सेक्टर C3 एक्सटेंशन का। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर B3 DHA फेज 6 B3 की थी। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप सेक्टर C3 एक्सटेंशन है उसके ऊपर भी अपडेट करें। तो आज हम उसी सिलसिले में DHA फेज 6 सेक्टर C3 का आपको लाइव विजिट करवाएंगे और कुछ प्राइजेस के ऊपर भी बात करेंगे। आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। आज की सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स कर दिया करें कोई अच्छा सा। तो चलते हैं DHA फेज 6 सेक्टर C3 एक्सटेंशन की तरफ। तो अभी हम B3 वाली साइड से आए थे और ये गुजर रहे हैं। ये रोड के साथ दोनों तरफ अगर आप देखें तो ये C3 या C2 का एरिया आता है। इसको कुछ लोग C3 भी बोलते हैं, लेकिन जो हमें आइडिया है कि ये C2 का एरिया है। अभी C1 और C2 और फिर आगे C3 एक्सटेंशन है साथ। C3 अभी शायद अभी नहीं आया, ना उसके कोई प्लॉट्स हैं मार्केट के अंदर। तो C3 एक्सटेंशन के प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा सेल परचेज उनकी हुई है लास्ट ईयर और अभी भी हो रही है। B3 के अंदर भी हो रही है, C1 के अंदर भी हो रही है, C2 के अंदर भी हो रही है। तो अभी हम चलते हैं C3 एक्सटेंशन की तरफ। सामने आपको जो पुल नज़र आ रहा है, जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे तो आगे वाला जो एरिया नज़र आएगा आपको वो है C3 एक्सटेंशन का। तो इस वक्त जो DHA की मार्केट है, खासकर जो अगर फेज 6 की बात की जाए, फेज 6 जो है DHA 5 से होता हुआ एक्सप्रेस DHA एक्सप्रेस के साथ आगे आए तो DHA से फेज 6 स्टार्ट होता है। सेक्टर ए है, फिर सेक्टर ए है, सेक्टर A1 है, रिवर व्यू सेक्टर है। उसके बाद आगे फिर जो है कुछ एरिया जो आगे A, B और C आना है और फिर उसके साथ आगे C1 C2 और C3 है। तो ये डेवलपमेंट इसकी जो है हो रही है, आस्ता आस्ता चल भी रही है कुछ कुछ चीज़ें। तो उसी सिलसिले में आज का ये विजिट है। अभी हम ये पुल क्रॉस करते हैं और सामने आपको दिखाते हैं सेक्टर C3 बार बार बोला जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये C3 सेक्टर। काफ़ी बड़ा सेक्टर है ये वाला C3। ये B3 की तरह ही है। B3 भी बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर काफ़ी 150 प्लस उसकी स्ट्रीट्स हैं। इसी तरह इसकी भी इतनी बड़ी सेक्टर की इतनी ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं तो प्लॉट भी अंदाज़ा लगा, हर स्ट्रीट में 20-25 बल्कि ज़्यादा ही प्लॉट्स हैं। तो ये इस तरफ आप अगर देखें राइट साइड पे तो ये कुछ गलियां यहाँ पे हैं, कुछ जो डेवलप हैं, स्ट्रीट वगैरह बनी हुई हैं, कारपेट रोड बनी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा एरिया ही है जो कारपेट है, आगे सारा कच्चा है और बाकी कुछ नॉन डेवलप एरिया ज़्यादातर है। इसमें कोई 10% भी डेवलप कह सकते हैं, बाकी सारा अभी नॉन डेवलप बस लेवल ज़मीन की हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं। अगर प्राइजेस की बात की जाए तो प्राइजेस आज से 1 साल पहले प्राइजेस की काफ़ी अच्छी थी। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ 15 से लेके 1 करोड़ 25 से 40 तक के रेट चल रहे थे यहाँ पे। 1.15 से 1.25-40 तक के रेट चल रहे थे C3 एक्सटेंशन के। लेकिन अभी अगर बात की जाए करंट, तो करंट काफ़ी ज़्यादा, आज की मैं बात करूँ तो करंट काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस डाउन आ चुकी हैं। इस वक्त आप कह सकते हैं कि अगर आप DHA 5 के अंदर 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो उससे भी कम आपको यहाँ पे कनाल का प्लॉट मिल जाएगा। 8 मरले की प्राइजेस और 5 मरले की प्राइजेस जो DHA 5 के अंदर है इस वक्त डेवलप, वो आपको यहाँ पे 1 कनाल की प्राइजेस मिल जाएंगी। तो ये प्राइजेस अब अंदाज़ा लगा लें कि कितनी डाउन आ चुकी हैं इस वक्त। वैसे भी इसकी प्राइजेस पहले ही कम थी काफ़ी ज़्यादा फेज़ 5 की निस्बत, लेकिन इस वक्त प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा डाउन आई हुई हैं और ये बेस्ट टाइम है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं C3 या DHA फेज़ 6 के जितने भी सेक्टर हैं आगे वाले, B3 है, C1 C2 और C3 एक्सटेंशन के इसके अंदर। तो इस वक्त बेस्ट टाइम है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखना है आपने, कम से कम 3 से 5 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर प्लॉट आपने लेना है, कब्जा लेना है, कब्जे तक आपको 3 से 5 साल तक
वेट करना होगा। अगर एज ए इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 1-2 साल में कोई अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तो फिर भी ये अच्छा टाइम है। इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर आप अभी इन्वेस्ट करें तो आपको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर जैसे ही मुल्क के हालात बेहतर होंगे इलेक्शन के बाद और बाकी चीज़ें चलेंगी इंशाल्लाह, तो साथ साथ ये फिर प्रॉपर्टी के जो प्राइजेस है वो भी आपको होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो रेट बॉटम लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन आई हुई हैं प्रॉपर्टीज़। तो उस लिहाज से अभी देखा जाए तो अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अभी परचेजिंग का टाइम है, नॉट फॉर सेल। कुछ लोग प्लॉट डर की वजह से सेल कर देते हैं, तो सेल करने का टाइम नहीं है अभी। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है कहीं पैसों की निकाल के कहीं और अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है तो फिर आप लगा सकते हैं, बट अभी ये है कि अभी सेल आउट ना करें। अगर परचेज कर सकते हैं तो चीज़ें अभी परचेज करें। यहाँ से अभी हाइट से आपको पूरे सेक्टर का व्यू देते हैं। यहाँ सामने बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से ये सेक्टर नज़र आ रहा है, सारा बहुत बड़ा सेक्टर है। आगे ये छोटा सा बीच में एक गांव टाइप है यहाँ पे, और इससे आगे भी आपको लेके जाएंगे, आगे तक बहुत बड़ा सेक्टर है ये C3। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं, अभी कुछ ही डेवलप हुए हैं, कुछ की बैलेटिंग की है DHA ने, 2 से 3 बैलेटिंग कर दी हैं, अभी और बैलेटिंग भी इसके अंदर आएंगे, और भी प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सेक्टर है ये, और काफ़ी अंदर जाके भी है। B3 से भी अंदर आके है, और C1 C2 से भी काफ़ी अंदर आके ये सेक्टर है। इसके चारों तरफ पहाड़ी ग्रीनरी, बड़ा खूबसूरत सेक्टर है बनने वाला। आगे जाके बनेगा, जब डेवलप होगा घर वगैरह बनेगा तो बड़ा खूबसूरत ये एरिया बनेगा ये। लेकिन फिलहाल अभी आप देख सकते हैं इसकी सूरत हाल, जो आपको लाइव विजिट करा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह का है अभी। ये अभी जो हम जहाँ से गए थे यहाँ से भी सारा ये कटिंग एरिया होगा, यहाँ से इसके साथ पीछे आगे C2 C1 के साथ ये बन जाएगा, ये सारा लेवल हो जाएगा ये जगह जो है ना। अभी अभी इसके अंदर डेवलपमेंट होनी है, कुछ एरिया रह जाएगा, लेकिन यहाँ से भी रोडें वगैरह बन के ऊपर कुछ कच्ची रोडें थी जहाँ से अभी हम जा नहीं सकते थे, आपको विजिट करवाते शायद, तो वहां से कोशिश की हमने जाने की C2 की तरफ, यहाँ C1 की तरफ, लेकिन पीछे अभी नहीं जा सकती गाड़ी। आए हम इसी सिलसिले में थे कि आपको इस तरफ से C2 और C1 की तरफ विजिट करवाएं, ताकि पीछे वाला बैक एरिया, लेकिन वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो सारा एरिया एक ही हो जाएगा, ये पूरे सेक्टर आपस में कनेक्टिविटी होगी इनकी, यहाँ से भी रोडें वगैरह बननी है। तो अभी हम आगे लेके चलते हैं, आपको आगे एंड पे लास्ट तक लेके चलते हैं, यहाँ पे एक बड़ा राउंड अबाउट है वो भी आपको चेक करवाते हैं। तो अभी मौजूदा जो लाइव विजिट आपको करवा रहे हैं, ये सूरत हाल है इस सेक्टर की। प्राइजेस की बात कर रहे थे कि DHA 5 के अंदर इस वक्त डेवलप प्लॉट जो 5 मरले का उससे भी कम प्राइजेस है, तो इस वक्त जो प्राइजेस चल रही है मिनिमम वो कोई आप कह सकते हैं 80 से लेके 90-100 तक चल रही है प्राइस, यानी कि 80 लाख से लेके 1 करोड़ के अराउंड यहाँ पे प्राइजेस चल रही हैं अभी। सही है, अगर आप प्लॉट सेल करने जाते हैं तो आपको 780 तक ही 80-85 तक सेल होगा मैक्सिमम, और अगर आप परचेज करने जाते हैं तब भी आपको यहाँ पे 80 और 85 तक मिल जाता है जनरल प्लॉट। अगर कोई कॉर्नर है, कोई अच्छा एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट्स है तो उसकी अलग बात है, उसमें कुछ ज़्यादा 5-10 लाख रुपए ऊपर हो जाते हैं। बाकी ये ओवरऑल प्राइसेस जो चल रही हैं अभी करंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इस वक्त प्राइजेज यही चल रही हैं, इतना ज़्यादा बायर सेलिंग नहीं हो रही यहाँ पे, बस लिमिटेड ही प्लॉट सेल परचेज हो रहे हैं। कुछ लोग सेल करने आते हैं तो उनको ऑफर्स जो आ रही है मार्केट से इस वक्त यही आ रही है। लोग तो एकदम जो डिमांड कर रहे हैं वो करोड़ 1 करोड़ 5 और 1 करोड़ 10 कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑफर आएगी आपको तो वो 80-85 तक की आएगी, इससे ज़्यादा ऑफर नहीं आती मार्केट से। और दूसरी बात ये है कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको इसी रेंज में मिल भी जाएगा प्लॉट। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो प्राइस दे रहा हूँ कि सिर्फ सेल की और परचेज नहीं होगा, परचेजिंग करने आएंगे आपको तो अब हमने रिसेंटली कुछ प्लॉट सेल भी किए हैं अभी रिसेंटली इसी रेंज में, इसी प्राइस के ऊपर। तो ये प्राइजेज चल रही हैं, ये देखें ये 5 मरला की प्राइजेज डेवलप प्लॉट से भी कहीं कम है। फेज 3 के अंदर चले जाएं, वहां पे भी 5 मरला की प्राइजेज जो सेक्टर B की है वो भी इस वक्त जो है चल रही है कोई 70-85, 75 से लेके 80 तक। अगर सेक्टर A की बात की जाए DHA फेज 3 तो वहां पे करोड़ प्लस है। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कनाल का प्लॉट आपको मिल जाता है, लेकिन इसको जेहन में रखना है लॉन्ग टर्म आपने। आगे लेके चलते हैं आपको, अभी यहाँ से निकले अभी हम, ये जो मेन रोड बननी है सीधी उसके ऊपर आपको लेके चलते हैं आगे।
यहाँ से हमने ये सीधी मेन रोड जो पुल हमने क्रॉस किया था वहां से ये सीधी आ रही है रोड। सामने आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है इस सेक्टर का, काफी बड़ा एरिया है। तो टाइम तो लगेगा इसको डेवलप होते हुए, काफी ज्यादा टाइम लगेगा अभी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने ज़हन में रखना है 3 से 5 साल कम से कम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़हन में रखें। डेवलपमेंट हो रही है, अंदर मशीनरी वगैरह लगी हुई है, ये ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लेकिन बहुत कम, स्पीड बहुत कम है, स्लोली स्लोली कुछ काम जो है डीएचए ने बहुत तरफ तो काम लगाए हुए हैं। डीएचए फेज 6 के कितने सेक्टर हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद डीएचए 4, डीएचए 3, हर सेक्टर में तो कुछ ना कुछ काम लगा हुआ है। ये राउंड अबाउट है, यहाँ से आगे चलते हैं, आगे आपको लेके चलते हैं एंड तक। देख सकते हैं कि अब जमीन की कटिंग वगैरह हो रही है, जमीन के ऊपर जो लेवलिंग का काम है वो जारी है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है डीएचए फेज 6 सेक्टर C3 की। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और साथ साथ सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को। चैनल के ऊपर 1 साल हो गया, अभी तक हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये सब्सक्राइब लाजमी किया करें और शेयर कर दिया करें अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि चैनल को ग्रो हो सके। तो अभी आगे चलते हैं, ये यहाँ पे इनका डीएचए का कैंप लगा हुआ है, अपना वर्कशॉप कैंप है, यहाँ से वो भी आपको दिखाते हैं। तो काम काफ़ी ज़्यादा स्लो भी नहीं है और इतना तेज़ भी नहीं है, बस नॉर्मल काम हो रहा है। सामने अभी बहुत एरिया बड़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा अभी इसको आगे भी जाना है, इससे यहाँ से आगे तकरीबन अभी 1.5-2 किलोमीटर और भी आगे शायद ये जाए। तो ये इनका ऑफिस है, डीएचए का साइड ऑफिस है, यहाँ पे इनकी गाड़ियाँ वगैरह जो भी है वर्कशॉप बनी हुई है। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है C3 एक्सटेंशन, आपको विजिट करवाया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर लाजमी किया करें। ये पीछे अभी कटिंग होनी है वो पीछे तक सारी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दिएगा प्लीज़। थैंक यू।